हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम टोपोलॉजी का लेक्चर नंबर 13 करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 कनेक्टेड स्पेस हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने कुछ डेफिनेशन डिस्कस करी थी, सेपरेटेड सेट्स, कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड सेट्स, और एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करी थी। आज के लेक्चर में हमारे पास एक और थ्योरम है। क्या थ्योरम है? लेट x, 2 बी टोपोलॉजिकल स्पेस। सबसे पहले हमें एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है x, 2 एंड लेट E बी अ कनेक्टेड सबसेट ऑफ x, और E हमारे पास कोई भी एक कनेक्टेड सबसेट दे रखा है x का। अब कनेक्टेड सबसेट कौन सा था? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसमें से हमने दो सबसेट्स निकाले हैं A और B। A और B हमारे पास जो सबसेट्स हैं वो इस तरह से हैं कि ये दोनों आपस में सेपरेटेड सेट्स बन रहे हैं। सेपरेटेड का मतलब क्या है कि A इंटरसेक्शन B का क्लोजर हमारे पास 5 होना चाहिए और A का क्लोजर इंटरसेक्शन B हमारे पास 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों सेट्स हमारे पास सेपरेटेड सेट्स हैं। अगर हम इन दोनों का यूनियन करते हैं तो वो हमारे पास E के इक्वल आ जाएगा, तो ये E जो है वो हमारे पास डिस्कनेक्टेड सेट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है E हमारे पास कनेक्टेड है, इसका मतलब E इज नॉट इक्वल टू A यूनियन B होगा, और A यूनियन B जो है मतलब A और B जो है वो हमारे पास सेपरेटेड सेट्स हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब जो हमारे पास E दे रखा है, जो कनेक्टेड सबसेट दे रखा है X का, वो किस तरह से दे रखा है? सच दैट E जो है वो सबसेट है A यूनियन B का। E A यूनियन B के इक्वल नहीं है, इन दोनों का सबसेट है। नॉट इक्वल्स टू की जगह हम सबसेट लेके चलेंगे। अगर A यूनियन B के इक्वल होता है तो हमारे पास वो बन जाएगा डिस्कनेक्टेड सेट। ठीक है, अब वो कनेक्टेड है, इसका मतलब E A यूनियन B के इक्वल नहीं होगा, और यहाँ पे हमें कंडीशन में दे दिया है कि A E जो है वो A यूनियन B का सबसेट है। ठीक है, वेयर A एंड B आर सेपरेटेड सेट्स, यहाँ पे A और B हमारे पास सेपरेटेड सेट्स हैं। सेपरेटेड सेट्स की हमारे पास कंडीशन ये है इन दोनों। ठीक है, देन E इज द सबसेट ऑफ A और E इज द सबसेट ऑफ B। अब हमारे पास थ्योरम के अकॉर्डिंग ये सही, हमें मेन कंडीशंस दे दी कि ये होगा। ठीक है, अब थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ रहा है कि जो E है वो या तो A का सबसेट होगा या फिर E जो है वो B का सबसेट होगा। ठीक है, दैट इज E कैन नॉट इंटरसेक्ट बोथ A एंड B, मतलब E हमारे पास A और B के इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर सकता, ये हमसे थ्योरम में बोला है। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए, थ्योरम में हमने क्या बोला है कि X हमारे पास कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, दो हमने सेपरेटेड सेट्स लिए हैं A और B। अगर ये दोनों जो सेपरेटेड सेट्स हैं, अगर इन दोनों का यूनियन करते हैं तो वो हमारे पास E का सबसेट बनना चाहिए। ठीक है, E इन दोनों का सबसेट बनना चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास आ रही है तो हम कहेंगे थ्योरम के अकॉर्डिंग कि ये E या तो A का सबसेट है या फिर E B का सबसेट है, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी है। ठीक है, अब हम इस थ्योरम के प्रूफ पर चलते हैं। सिंस A एंड B आर सेपरेटेड सेट, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि A और B हमारे पास सेपरेटेड सेट्स हैं, तो सबसे पहले वही कंसिडर कर लिया। और सेपरेटेड सेट्स हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि A इंटरसेक्शन B क्लोजर हमारे पास 5 के इक्वल होता है एंड A क्लोजर इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू हमारे पास 5 के इक्वल होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन में अच्छे से क्लियर कर लिया था कि सेपरेटेड सेट्स की क्या क्या कंडीशन, तो यही दोनों कंडीशन हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। ठीक है, नाउ E इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B। अब हमें थ्योरम में दे रखा है कि जो E है वो सबसेट है A यूनियन B का। ठीक है, अब जब A सबसेट है A यूनियन B का, तो हम क्या कह सकते हैं कि E इंटरसेक्शन A यूनियन B हमारे पास किसके इक्वल होगा? हम अपने पास से लेके चल रहे हैं कि E का हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं A यूनियन B के साथ, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? E का इंटरसेक्शन एक बार A के साथ कर देते हैं, फिर यूनियन आएगा, E का इंटरसेक्शन हम एक बार B के साथ कर देते हैं। हम अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में कंसिडर कर लिया। ठीक है, we claim that at least one of the sets E intersection A and E intersection B is empty। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम खुद क्लेम कर रहे हैं कि ये जो हमने इंटरसेक्शन के दो सेट्स बनाए हैं, जिनका हमने यूनियन क्रिएट करा है, इन दोनों में से कम एक सेट एम्प्टी होगा। ठीक है, ये हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे जब प्रूव करेंगे तो हम कॉन्ट्राडिक्शन की कंडीशन से प्रूव करेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास E जो है वो कनेक्टेड सबसेट दे रखा है, और कनेक्टेड की हमारे पास डेफिनेशन तो है नहीं। जो सेट डिस्कनेक्टेड नहीं होता वो हमारे पास कनेक्टेड हो जाता है। तो हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड से करेंगे कि हमें पता है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक सेट एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, बट हम क्या लेके चल रहे हैं कि इन दोनों में से कोई भी सेट एम्प्टी नहीं है। ठीक है, सपोज इफ पॉसिबल नन ऑफ दीज सेट्स इज एम्प्टी। हमने पॉसिबल कर लिया है कि हो सकता है वहाँ पर ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट कर दी हो कि इन दोनों में से कोई सा भी सेट एम्प्टी ना हो। ठीक है, अब जब इन दोनों में से कोई सा भी सेट एम्प्टी नहीं होगा तो हम क्या कह सकते हैं, दैट इज सपोज दैट हमने क्या सपोज किया है कि जो A इंटरसेक्शन A है वो भी 5 के इक्वल नहीं है, और जो E इंटरसेक्शन B है वो भी हमारे पास 5 के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया है। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, E इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन B का क्लोजर। अब देखो, एक साइड हमने ये लिया है, एक साइड हमने ये लिया है, और इसमें हम सेपरेटेड वाली कंडीशंस को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सेपरेटेड
सेट्स की जो कंडीशन थी उसमें क्या होता है कि हम एक सेट को एज इट इज लिखते हैं, ठीक है, फिर इंटरसेक्शन लगाते हैं और जो दूसरा वाला सेट है उसको हम क्लोजर लेके चलते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसे देखेंगे तो ये सबसेट बनेगा किसका, ई इंटरसेक्शन ए हमारे पास एज इट इज रहा, ठीक है, ये इंटरसेक्शन हमारे पास एज इट इज रहा। अब इस पूरे पे हमारे पास क्लोजर है तो इस क्लोजर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ई पर और बी पर, ठीक है। अब जब ये क्लोजर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा है जिसमें पूरे का क्लोजर आ रहा है वो हमारे पास सबसेट हो जाएगा इसका, ठीक है। तब हमारे पास इससे क्या आ जाएगा, देखो ई इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ई का क्लोजर इंटरसेक्शन बी का क्लोजर आ रहा है तो हम इसे वापस डिस्ट्रीब्यूटिव कर सकते हैं, मतलब किस टाइप से कि ई एक बार ए के साथ है, तीनों साइड हमारे पास इंटरसेक्शन आ रहा है तो हम ई इस बार ए के साथ है तो हम ई को एक बार ई के क्लोजर के साथ ले सकते हैं, ई इंटरसेक्शन ई क्लोजर, ठीक है, इंटरसेक्शन। अब ए हमारे पास ई के साथ था, अब ले लेते हैं हम ए को बी के साथ, ठीक है, तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर हमारे पास यहाँ पे आ गया है, ठीक है। मतलब हमने बस क्या करा है, तीनों साइड हमारे पास इंटरसेक्शन के साइन है तो हमने जो वैल्यूज है वो आगे पीछे कर दी है, सिंपल, ठीक है। इससे हमारे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इंटरसेक्शन की वो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों तरीके से सेटिस्फाई कर रही होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब ये ट्रू होगी, हम अगर आगे पीछे कर लेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर, यहाँ पे हमने देखा था ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर हमारे पास 5 के इक्वल है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, और ई इंटरसेक्शन ई क्लोजर हमारे पास एज इट इज रहा। अगर किसी भी सेट को आप 5 के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो वो हमारे पास 5 के इक्वल आता है, तो हमारे पास क्या आ गया कि ये वाली जो कंडीशन हम लेके चले थे वो 5 के इक्वल आ गई, ठीक है। सिमिलरली अब सेपरेटेड सेट्स की अगर हम दूसरी कंडीशन देखेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, हमारे पास एक सेट ये था दूसरा सेट ये था, अभी हमने इस वाले सेट का क्लोजर लिया, इस बार हम इस वाले सेट का क्लोजर ले लेते हैं तो ई इंटरसेक्शन ए का होल क्लोजर इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन बी हमारे पास एज रहा। और इसे बिल्कुल इसी प्रोसेस से हम जैसे हमने ये सॉल्व किया है ऐसे ही अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये भी 5 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब जब ये भी 5 के इक्वल आ गया तो ये तो हमारे पास सेपरेटेड सेट्स की कंडीशन आ गई है क्योंकि एक बार हमने सिंपल लिया उसका इंटरसेक्शन दूसरे वाले के क्लोजर के साथ करा वो 5 के इक्वल आ गया। दूसरी बार में हमने क्या करा कि पहले वाले का क्लोजर लिया उसका इंटरसेक्शन दूसरे वाले के साथ करा सिंपल, तो हमारे पास वो भी 5 के इक्वल आ गया। यही तो हमारे पास सेपरेटेड सेट्स की कंडीशन होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ई इंटरसेक्शन ए एंड इंटरसेक्शन बी आर सेपरेटेड सेट्स, दोनों के दोनों सेट्स हमारे पास सेपरेटेड सेट्स बन गए। अब जब वो सेपरेटेड सेट्स बन गए दस ई हैज बीन एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स, मतलब यहाँ पर जब ये दोनों सेट्स हमारे पास सेपरेटेड सेट्स बन गए तो ई को हमने एक्सप्रेस कर दिया है यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स। अब देखो कैसे करा, देखो ये एक सेट है जो कि सेपरेटेड है, ये दोनों सेट हमारे पास सेपरेटेड सेट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमने क्या किया है कि जो ई इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है वो इन दोनों सेट्स का यूनियन आ रहा है। ऑल्सो इससे ऊपर हमने कंसिडर करा है कि जो ई है वो सबसेट है ए यूनियन बी का। जब ई हमारे पास सबसेट है ए यूनियन बी का और ए यूनियन बी के साथ हम ई का इंटरसेक्शन करेंगे तो ई आएगा हमारे पास ये सॉल्व होकर, ठीक है। और हमने ई को किस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है कि एक साइड ये है एक साइड ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दिया और ये दोनों साइड्स हमारे पास सेपरेटेड साइड्स हो गए हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या प्रूव कर दिया एंड में कि दस ई हैज बीन एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स। ई को हमने एक्सप्रेस कर दिया है यूनियन के फॉर्म में और किन दो सेट्स के फॉर्म, किन दोनों सेट्स का यूनियन करा है जो कि नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कंडीशन होती है डिस्कनेक्टेड की होती है एंड कॉन्सिक्वेंटली ई इज डिस्कनेक्टेड, तो हमारे पास जो ई है वो डिस्कनेक्टेड हो गया है। बट ये तो हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गया क्योंकि हमारे पास थ्योरम में ऑलरेडी दे रखा था कि जो ई है वो हमारे पास कनेक्टेड सबसेट है, ठीक है। बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है तो हेंस एट लीस्ट वन ऑफ द सेट्स ई इंटरसेक्शन ए एंड ई इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी। तो हमारे अकॉर्डिंग कम से कम एक न एक सेट इन दोनों में से ऐसा होगा जो एम्प्टी होगा, ठीक है। अगर एक कम से कम एक ना एक सेट एम्प्टी होने वाला है तो हमारे पास क्या जाएगा, अगर हम ई इंटरसेक्शन ए को ए इक्वल्स टू 5 मान के चलते हैं, मतलब ई इंटरसेक्शन ए जो हमारे पास पहला वाला सेट है उसे हम एम्प्टी मान के चल रहे हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 थी 1 में हमारे पास ई इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हमारे पास ई के इक्वल आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि ई सबसेट है ए यूनियन बी का, ठीक है। मतलब ई हमारे पास ए यूनियन बी से छोटा है तो इसका मतलब ई का इंटरसेक्शन अगर हम ए यूनियन बी के साथ करेंगे तो ये हमारे पास ई के इक्वल आएगा। तो ई इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा ई इंटरसेक्शन बी के इक्वल, क्योंकि हमने इसे 5 के इक्वल मान लिया है पहले केस में, ठीक है। तो ई इक्वल्स टू ई इंटरसेक्शन बी आ गया है, यहाँ पे ई इक्वल्स टू ई इंटरसेक्शन बी आ गया है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो ई है वो सबसेट होगा बी का, ठीक है। सिमिलरली हम दूसरी कंडीशन अगर अप्लाई करें कि ई इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल आ जाएगा तो उससे हमारे पास आ जाएगा कि जो ई है वो सबसेट हो जाएगा ए का, ठीक है। हम इन दोनों कंडीशंस को एक साथ कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, हेंस ईदर ई इज द सबसेट ऑफ ए और ई इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ई या तो ए का सबसेट होगा या ई बी का सबसेट होगा। इस तरह से हमने जो थ्योरम है वो प्रूव की है। आई होप आपको जो थ्योरम है वो समझ में आ गई होगी। इजी थ्योरम है, बस आपको पॉइंट वाइज याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पर हमने क्या चीज लेके चले थे, बाकी पूरी थ्योरम इजी है, हमें सारे
कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे हैं। जैसे कोई थ्योरम होती है जिसमें कुछ पॉइंट्स हमें कंफ्यूज कर जाते हैं, ऐसा इसमें कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगी अच्छे से। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट एक छोटी सी डेफिनेशन आती है कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? अ मैक्सिमल कनेक्टेड सबस्पेस C ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस X इज कॉल्ड अ कंपोनेंट ऑफ अ स्पेस। मतलब हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस X है, उसमें से हमने कोई भी कनेक्टेड सबस्पेस निकाला है C, और वो जो कनेक्टेड सबस्पेस निकाला है वो मैक्सिमल है, मतलब बिल्कुल मैक्सिमम है, ठीक है। तो उस मैक्सिमल कनेक्टेड सबस्पेस जो है, जिसको हम नाम दे रहे हैं C, वो किसका सबस्पेस है? हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस X का सबस्पेस है, उसे ही हम बोलते हैं कि वो कंपोनेंट है उस स्पेस का, ठीक है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो बाकी हमारे पास क्या था, एक टोपोलॉजिकल स्पेस हम X लेके चल रहे हैं, उसमें से हमने कनेक्टेड सब स्पेस निकाला है, कनेक्टेड है, ठीक है, उसको हमने नाम दिया है C, और वो जो कनेक्टेड सब स्पेस है वो मैक्सिमल है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो कनेक्टेड सब स्पेस आया जो मैक्सिमम है, उसे ही हम बोलेंगे कि वो कंपोनेंट है उस स्पेस का, ठीक है। आई होप अब तक डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम कंपोनेंट के ऊपर ही एक छोटी सी थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम क्या है? एवरी कंपोनेंट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस X, टो इज क्लोज्ड। मतलब हमारे पास कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस X है, उसमें से हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे वो सभी क्लोज होंगे, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमल कनेक्टेड सब स्पेस ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। मतलब इस टोपोलॉजिकल स्पेस में जितने भी हमारे पास कनेक्टेड स्पेस होंगे जो मैक्सिमल होंगे वो सभी क्लोज्ड है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम प्रूफ पर चलते हैं। लेट C बी अ कंपोनेंट ऑफ X। हम मान लेते हैं कि X का हम कंपोनेंट लेके चल रहे हैं जो कि C नेम दे दिया है, ठीक है। सिंस C इज कनेक्टेड, हमें क्या पता है कि C कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? क्योंकि C कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमल कनेक्टेड सब स्पेस, इसका मतलब C हमारे पास कनेक्टेड है। अब अगर C कनेक्टेड है तो उसका जो क्लोजर होगा C क्लोजर, वो भी हमारे पास कनेक्टेड होगा, तो इट्स क्लोजर C क्लोजर इज ऑल्सो कनेक्टेड, ठीक है। अब C भी हमारे पास कनेक्टेड हो गया, C क्लोजर भी हमारे पास कनेक्टेड हो गया, ठीक है। नाउ C बीइंग अ कंपोनेंट, अब देखो C हमारे पास एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट है, इसका मतलब मैक्सिमल कनेक्टेड है, मतलब सबसे मैक्सिमम कनेक्टेड सेट है, तो इट इज अ मैक्सिमल कनेक्टेड सेट। C हमारे पास मैक्सिमल कनेक्टेड हो गया। अब मैक्सिमल कनेक्टेड हो गया तो इसका जो क्लोजर भी हमारे पास जो कनेक्टेड आ रहा था वो इसका सबसेट बन जाएगा, क्योंकि C हमारे पास मैक्सिमल है। लेकिन हमें क्या पता है कि जो C है वो सबसेट होगा C क्लोजर का। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो क्लोज सेट होता है वो मैक्सिमम क्लोज सेट होता है जिसके अंदर जो सेट है वो कंटेंट हो गया है। मतलब हमारे पास कोई भी सेट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल A ले लेते हैं, A का हम अगर क्लोजर करेंगे तो वो उसके अंदर हमारे पास A एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या गया है कि जो C है वो सबसेट हो गया C क्लोजर का, और इससे पहले हमने देखा है कि C क्लोजर हमारे पास सबसेट था C का। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि C क्लोजर हमारे पास C के इक्वल आ जाएगा। अब जब क्लोजर हमारे पास किसी भी सेट का क्लोजर उसी सेट के इक्वल आ जाता है तो वो सेट हमारे पास क्लोज्ड होता है। तो जब C क्लोजर C के इक्वल आ गया है तो हम कह सकते हैं कि C हमारे पास क्लोज्ड है, दैट इज कंपोनेंट हमारे पास क्लोज आ गया है। X का जो हमने कंपोनेंट लिया था वो हमारे पास क्लोज आ गया है, और हमने कोई भी कंपोनेंट ले लिया था, आर्बिट्रेरी था, कोई हमने डिफाइन तो नहीं करा था, इसका मतलब हर एक कंपोनेंट हमारे पास क्लोज सेट बन गया है, ठीक है। इस तरह से हमने इस थ्योरम को प्रूव किया है। हमारे पास डेफिनेशन आती है टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ टोपोलॉजिकल स्पेस X, टो इज सेड टू बी टोटली डिस्कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ। मतलब हमारे पास कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है X, टो, उसे हम बोलेंगे कि वो टोटली डिस्कनेक्टेड है अगर फॉर एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स X, Y बिलोंग्स टू X। मतलब हम कोई भी दो पेयर्स ले रहे हैं, कोई भी दो पॉइंट्स ले रहे हैं X और Y, वो डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल अलग है, ये नहीं है कि हमने सेम पॉइंट्स ले लिए हैं। तो उन दोनों पॉइंट्स के लिए देयर एग्जिस्ट अ डिस्कनेक्शन A यूनियन B ऑफ X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। तो उन दोनों पॉइंट्स के लिए हमारे पास एक डिस्कनेक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए A यूनियन B का। जो A यूनियन B है वो X का होना चाहिए, किस तरह से कि जो X है वो हमारे पास A में बिलोंग करे और जो Y ले रहे हैं वो हमारे पास B में बिलोंग करे, ठीक है। टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस समझ में आ गया होगा। हमारे पास क्या था टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस? कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस X, टो, उसे हम बोलेंगे कि वो टोटली डिस्कनेक्टेड है अगर वहाँ पे पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जिन्हें हम नेम दे रहे हैं X और Y, जो कैपिटल X में है। तो उन दोनों पॉइंट्स के लिए हमारे पास एक डिस्कनेक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए जिसे हम नाम देंगे A यूनियन B, जो कि X का होगा। और वो डिस्कनेक्शन किस तरह से होगा कि जो X है वो हमारे पास A में बिलोंग कर रहा होगा, Y हमारे पास B में बिलोंग कर रहा होगा। ये हमारे पास टोटल डिस्कनेक्टेड स्पेस की डेफिनेशन थी। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है लोकली कनेक्टेड स्पेस की। लोकली कनेक्टेड स्पेस की क्या डेफिनेशन है? अ टोपोलॉजिकल स्पेस X इज सेड टू बी लोकली कनेक्टेड एट अ पॉइंट X। मतलब हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है X या X, टो कह सकते हैं, उसे हम बोलेंगे कि वो लोकली कनेक्टेड है किसी भी पॉइंट X पर, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर वो लोकली कनेक्टेड होगा इफ एंड ओनली इफ। मतलब कंडीशन क्या है हमारे पास? इफ एंड ओनली इफ का मतलब वो फॉरवर्ड भी होगा, बैकवर्ड भी होगा। अगर हमारे पास नीचे वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी इसका मतलब वो लोकली कनेक्टेड है, और लोकली कनेक्टेड है तो नीचे वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये हमारे पास इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है, ठीक है। एवरी नेबरहुड ऑफ X कंटेन्स अ कनेक्टेड ओपन नेबरहुड ऑफ X। मतलब अब वो हमारे पास जो स्पेस है वो X पर लोकली कनेक्टेड होगा अगर X का जितने भी नेबरहुड है उनके पास एक कनेक्टेड ओपन नेबरहुड एग्जिस्ट करना चाहिए X का। मतलब हमारे पास
पास x है, उसके पास जितने भी हमारे पास नेबरहुड्स होंगे उन सभी के पास ओपन और कनेक्टेड नेबरहुड होना चाहिए x का। ठीक है, दैट इज हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ द कलेक्शन ऑफ ऑल कनेक्टेड ओपन नेबरहुड ऑफ x, मतलब हम कलेक्शन करते हैं जितने भी x के नेबरहुड में ओपन कनेक्टेड स्पेस है। ठीक है, जितने भी ओपन कनेक्टेड नेबरहुड है x के उन सभी का हम कलेक्शन करते हैं और वो जो कलेक्शन है वो फॉर्म करना चाहिए एक लोकल बेस x पर। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या हुआ कि हमारे पास कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस x है वो लोकली कनेक्टेड होगा x पर अगर हमारे पास x के पास जितने भी ओपन कनेक्टेड नेबरहुड होंगे x के उन सभी का हम कलेक्शन कर लिया हमने और वो जो कलेक्शन है वो एक लोकल बेस फॉर्म कर रहा हो x पर, तो वो हमारे पास जो स्पेस है वो लोकली कनेक्टेड स्पेस बन जाता है। ठीक है, द स्पेस x इज सेड टू बी लोकली कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज लोकली कनेक्टेड एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अब ये हमारे पास जो लोकली कनेक्टेड की डेफिनेशन थी वो एट पॉइंट x पर थी। अब अगर हमें पूरा स्पेस देखना है, x हमारे पास कनेक्टेड होना चाहिए, पूरा टोपोलॉजिकल स्पेस कनेक्टेड होना चाहिए, लोकली कनेक्टेड होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि जो हमारे पास लोकली कनेक्टेड की डेफिनेशन है वो x के हर एक पॉइंट पर अप्लाई हो रही हो। ठीक है, द स्पेस x इज सेड टू बी लोकली कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज लोकली कनेक्टेड एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट, मतलब वो अपने हर एक पॉइंट पर लोकली कनेक्टेड हो, तब हमारे पास कहेंगे कि जो पूरा टोपोलॉजिकल स्पेस है वो लोकली कनेक्टेड स्पेस है। ठीक है, अब हमारे पास एक और छोटी सी थ्योरम है, बहुत छोटी सी थ्योरम है, इसे और कर लेते हैं। थ्योरम क्या है, शो दैट एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज लोकली कनेक्टेड। हमें शो करना है कि हर एक डिस्क्रीट स्पेस जो होता है वो लोकली कनेक्टेड होता है। ठीक है, डिस्क्रीट स्पेस कौन सा होता है, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में पढ़ा था इंडिस्क्रीट स्पेस और डिस्क्रीट स्पेस। डिस्क्रीट स्पेस के अंदर क्या आ रहा था कि जो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस x है उसके जितने भी सेट्स बन रहे हैं, जितने भी सबसेट्स बन रहे हैं, जो ओपन सबसेट्स होंगे उन सभी का कलेक्शन अगर हम बनाते हैं तो वो हमारे पास डिस्क्रीट स्पेस बनता है। ठीक है, उसके लिए हमें शो करना है कि जो डिस्क्रीट स्पेस है, हर एक डिस्क्रीट स्पेस हमारे पास लोकली कनेक्टेड होता है। तो लेट x बी एन आर्बिट्री पॉइंट ऑफ अ डिस्क्रीट स्पेस x, मतलब हमने डिस्क्रीट स्पेस x है उसका हमने कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट लिया है x। ठीक है, वी नो दैट एवरी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट स्पेस इज ओपन। अब हमें क्या पता है कि डिस्क्रीट स्पेस का हर एक सबसेट ओपन होता है। ये चीज़ हमें कैसे पता है कि हमने जब टोपोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो टोपोलॉजी जो बन रही होती है, जैसे कि टो हमारे पास टोपोलॉजी होता है तो टो के अंदर जितने भी सेट्स आते हैं वो हमारे पास टो ओपन सेट्स होते हैं। टो ओपन होते हैं मतलब वो जो सबसेट्स आ रहे हैं वो ओपन होंगे। तो हमें पता है कि एवरी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट स्पेस, हर एक सबसेट ऑफ डिस्क्रीट स्पेस का जितने भी सबसेट्स आएंगे वो ओपन होंगे। ये सिर्फ डिस्क्रीट स्पेस की बात नहीं है, जो भी टोपोलॉजिकल स्पेस है उसके अंदर जितने भी सबसेट्स आएंगे वो सभी ओपन होंगे। यहाँ पे डिस्क्रीट स्पेस की बात हो रही है इसलिए हमने यहाँ पे डिस्क्रीट स्पेस भी लिख दिया है। ठीक है, एंड दैट एवरी सिंगलटन सेट इज कनेक्टेड। और हमें ऑल्सो क्या पता है कि हर एक जो सिंगलटन सेट होता है, सिंगलटन सेट मतलब कोई भी सेट है उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम x मान लेते हैं, तो हर एक सिंगलटन सेट जो होता है वो कनेक्टेड होता है, ये चीज़ भी हमें पता है। ठीक है, हेंस जो हमारे पास कोई भी एक सिंगलटन सेट लिया है ये इज अ कनेक्टेड ओपन नेबरहुड ऑफ x। तो ये हमारे पास जो सिंगलटन सेट है ये सिंगलटन सेट है, इसका मतलब कनेक्टेड होगा, तो ये कनेक्टेड भी है और एक सबसेट बन रहा है डिस्क्रीट स्पेस का, डिस्क्रीट स्पेस का सबसेट बन रहा है, इसका मतलब ओपन भी है। तो जो हमारे पास ये सिंगलटन सेट बना है ये कनेक्टेड ओपन नेबरहुड बनेगा x का। देखो कनेक्टेड है क्योंकि सिंगल है, ठीक है, ओपन है क्योंकि ये सबसेट बन रहा है डिस्क्रीट स्पेस का। ठीक है, इसलिए ये ओपन कनेक्टेड नेबरहुड बन गया है x का। ठीक है, ऑल्सो एवरी ओपन नेबरहुड ऑफ x मस्ट कंटेन x। ऑल्सो हमें क्या पता है कि जो x के जितने भी ओपन नेबरहुड होंगे उन सभी में ये वाला सेट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। पहली बारी में हमारे पास एक कनेक्टेड ओपन नेबरहुड बन गया x का, और दूसरी बारी में हमारे पास क्या आ गया कि हर एक ओपन नेबरहुड x के जितने भी ओपन नेबरहुड होंगे सबके पास ये वाला सेट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इससे हम कह सकते हैं कि x हमारे पास लोकली कनेक्टेड होगा। ठीक है, हेंस x इज लोकली कनेक्टेड। इस तरह से हमने अपनी जो थ्योरम है वो प्रूव कर दी है। थोड़ी सी इसमें थोड़ी ज़्यादा है तो उसे देख लीजिएगा, बाकी वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का सा माइंड में देख लीजिएगा क्या है। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।